हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। हैदराबाद में कार ड्राइवर 7 करोड़ मालियत के हीरे लेकर हुआ फरार। हैदराबाद में कार ड्राइवर ने 7 करोड़ मालियत के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के एसा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राधिका नामी खातून माधापुर के माई होम भोजा अपार्टमेंट में रहती है, जो जेवरात का कारोबार करती है। मशहूर ज्वेलर से हीरो के जेवरात की खरीदारी और फरोख्त का वो काम करती है। राधिका के अपार्टमेंट में रहने वाले अनुषा नामी और खातून ने राधिका को 50 लाख रुपए के हीरे के जेवरात का ऑर्डर दिया। अनुषा जुमे की शाम मधुरा नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर थी। राधिका ने इससे रब्त पैदा किया और कहा कि वो अपने ड्राइवर श्रीनिवास के जरिए ये जेवरात उसको भेज रही है। कार का ड्राइवर श्रीनिवास कार समेत 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में एसा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर श्रीनिवास की तलाश में है। शब मेराज के पेश नज़र आज रात हैदराबाद में फ्लाईओवर्स बंद। शब मेराज और शिवरात्रि के पेश नज़र 18-19 फरवरी की रात यानी आज रात शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स को 10 बजे शब के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रीन लैंड फ्लाईओवर, PVNR वे और लंगर हाउस फ्लाईओवर्स इससे मुस्तस्ना रहेंगे। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो मुतबादिल सड़कों का इस्तेमाल करें। पुलिस की मुबैना मारपीट, मेदक के अब्दुल कदीर खान का इलाज के दौरान हुआ इंतकाल। रियासत तेलंगाना के मेदक टाउन में पुलिस की मुबैना ज़दोकोबी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया है कि मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल कदीर खान, जिन्हें 29 जनवरी को मेदक पुलिस ने 27 जनवरी को हुई रहज़ानी की वारदात में मुलविस होने की शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हुए मेदक लाकर 3 दिन पुलिस की हिरासत में रखते हुए मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया था। जुमे को हैदराबाद की गाउदी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मरहूम अब्दुल कदीर के जनाजे में शिरकत की। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मेदक में AIMIM कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने अब्दुल कदीर, जो मेदक पुलिस की हिरासत में तशद्दुद के बाद इंतकाल कर गए थे, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की और मरहूम के जनाजे को कंधा दिया। अब्दुल कदीर खान की मौत के जिम्मेदार 3 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर देने मेदक जिले SP से मजलिस रुकन असम्बली की नुमाइंदगी। तेलंगाना के मेदक टाउन में पुलिस की मुबैना ज़दोकोबी की वजह से फौत होने वाले अब्दुल कदीर खान के साथ 3rd डिग्री रवैया अपनाने वाले सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को खिदमत से बरतरफ करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिस के रुकन असम्बली और इंचार्ज मेदक मजलिस जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज मेदक मजलिस के सदर सैयद इशरत अली सफ़ी और साबिक सदर खलील परवेज़ के साथ जिले SP श्रीमती पी रोहिणी प्रियादर्शिनी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले मेदक से मुलाकात करते हुए खाती अफसरों राजशेखर SI, प्रशांत और पवन कुमार कांस्टेबल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब आदमी के कत्ल का घिनौना फेल को अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों को फौरी बरतरफ किया जाए और इस वाक़े की जामे तहकीकात करवाई जाए। मेदक में कदीर खान की मौत का मामला DGP ने दी तहकीकात की हिदायत। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने मेदक वाक़े की जामे तहकीकात की हिदायत दे दी है। कामारेड्डी जिले से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर ओहदेदार को तहकीकात अफसर मुकर्रर किया गया है। IG चंद्रशेखर राव को तहकीकाती निगरानी सौंपी गई है। मेदक सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को तादेबी कार्रवाई की मेदक SP को हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि इस महीने की 16 तारीख को मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले कदीर खान गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गए। सरखे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कदीर खान को पुलिस की जानिब से ज़दोकोब करने का उनकी बीवी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत की थी। वाज़ेह है कि इस वाक़े के खिलाफ मेदक के अवाम में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। 12 साल से कम उम्र बच्चे हज की सआदत हासिल नहीं कर पाएंगे। जनाब मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी और शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि सऊदी हुक्काम की हिदायत पर हज 2023 के दरख्वास्त गुजार जिनकी उम्र 12 साल से कम है वो हज की सआदत हासिल नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में पहले दाखिल करदा दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत के नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक हज 2023 के लिए आज़मीन हज जिनकी उम्र 30 अप्रैल 2022 को 12 बरस हो वो हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। आज़मीन से दरख्वास्त की गई है कि वो दरख्वास्त फॉर्म का बगौर मुताला करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए दफ्तर हज कमेटी 10:30 बजे दिन ता शाम 5 बजे खुला रहेगा। मज़ीद तफसीलात फ़ोन नंबरात 04023298793 और 04023236310 से हासिल की जा सकती है। तेलंगाना हज कमेटी का दफ्तर इतवार को भी खुला रहेगा। हज 2023 दरख्वास्तें दाखिल करने में आवाम की सहूलत की खातिर हज कमेटी की दफातर को हफ्ता और इतवार को खुला रखने का फैसला किया गया है। सदर नशीन जनाब मोहम्मद सलीम ने बताया कि सरकारी तातीलात के बावजूद 18 और 19 फरवरी हफ्ता और इतवार हज कमेटी का दफ्तर काम करेगा। गुज़िश्ता 5 दिन ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल में तकनीकी खराबी से दुश्वारियां थी। आज़मीन दरख्वास्तों के अदखाल से महरूम रहे, लिहाजा तातीलात के बावजूद हज कमेटी में दरख्वास्तों के अदखाल का मौका फराहम किया जाएगा। हज कमेटी ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए तकरीबन 10 काउंटर्स कायम किए हैं, जहाँ ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे।
साउथ सेंट्रल रेलवे ने हफ्ते को 6 MMTS ट्रेन खिदमत मनसूख की। हैदराबाद में पटरियों के कामों को रोके जाने की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR ने हफ्ते को 6 MMTS ट्रेन खिदमत को मनसूख कर दिया। मनसूख शुदा खिदमत में 47102, 47128, 47104, 47132, 47109 और 47136 शामिल हैं। SCR ने रेल सार्फिन से दरख्वास्त की कि वो इसे नोट करें और इसके मुताबिक अपने सफर का मंसूबा बनाएं। मोटरसाइकिल गिरने के बाद शोलापोश हो गई। जगत्याल जिले में हादसा। तेलंगाना के जिले जगत्याल में एक मोटरसाइकिल हादसे के बाद आग लगकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के मलयाल मंडल के नौकापल्ली रेलवे ट्रैक के करीब एक मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर पड़ी और मोटरसाइकिल से पेट्रोल लीक हो गया। इसके साथ ही इसको आग लग गई। इस वाक़े में मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान जख्मी हो गया। आग से मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जल गई। आधा बरहाना किसान इंसाफ के मुतालबे के लिए हैदराबाद में DGP ऑफिस पहुंच गया। तेलंगाना के वरंगल का एक किसान कंधे पर हल और हाथ में रस्सी लिए हैदराबाद के DGP ऑफिस की तरफ चल पड़ा। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके भाई और BRS कायदीन को उनके ज़मीन के कागजात में जालसाजी करके धोखा देने के लिए सख्त सज़ा को यकीनी बनाएं। इसने इल्ज़ाम लगाया कि इस पर अपनी ज़मीन अपने भाई के नाम मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अंग्रेजों के एजेंट बीजेपी हुकूमत में कौमी हीरो बन गए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी, लेकिन बीजेपी और दीगर फिरकापरस्त ताकतें हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही हैं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि मुल्क में फिरकावाराना नवीयत की सूरत हाल पैदा करने के लिए वक्फे वक्फे से मुहिम चलाई जा रही है। कर्नाटका में बीजेपी के सदर और वज़ीर तालीम ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अलहदा बयान जारी करते हुए सावरकर और गोडसे को देशभक्त साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कर्नाटका के वज़ीर तालीम अपने इलाके की तारीख से वाकिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के कारनामों से नई नस्ल को वाकिफ कराने के बजाय उनके खिलाफ नफरत के जज्बात को हवा दी जा रही है। हनुमंत राव ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए टीपू सुल्तान ने मुल्क पर अपनी जान निछावर कर दी। उन्होंने कहा कि सावरकर अंग्रेजों के एजेंट था, लेकिन हिंदुत्व ताकतें उसे कौमी हीरो के तौर पर पेश कर रही हैं। सावरकर ने जेल से रिहाई के लिए अंग्रेजों से तहरीरी तौर पर माफी मांगी थी और गांधी जी के कत्ल के लिए गोडसे को उकसाने वाला यही शख्स था। हनुमंत राव ने कहा कि मोदी दौरे हुकूमत में अंग्रेजों के एजेंट और गांधी जी के कातिल को हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। कर्नाटका में इलेक्शन में कामयाबी बीजेपी का बुनियादी मकसद है। मुल्क की तारीख तब्दील करने की कोशिशों को हरगिज कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में बेटी की शादी से पहले 11 गरीब बच्चों का इज्तिमाई निकाह करवाया। सोसाइटी के साबिक सदर राशिद काका ने रामगंज मंडी में गरीब जरूरतमंद मुस्लिम बेटियों की शादी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके एक नई मिसाल कायम की है। राशिद काका की बेटी सानिया काका की शादी हफ्ते को होगी। इससे पहले बेटी सानिया ने अपने वालिद को जरूरतमंद गरीब बेटियों की शादी के बारे में बताया। बेटी की ख्वाहिश पर साबिक सदर ने जुमे को 11 बेटियों की मुस्लिम रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी करा दी, जिसमें काजी शरान ने निकाह कराया। साबिक सदर राशिद काका और उनके अहल खाना ने नए शादीशुदा जोड़ों को घरेलू सामान और सोने चांदी के जेवरात भी दिए। इज्तिमाई निकाह की तकरीब सहारा पैलेस सोके तोट में हुई, जिसमें कई जगहों पर टेंट लगाकर मुख्तलिफ पंडाल बनाए गए थे। भिवानी में 2 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल के मामले में सियासत गर्म। मुलजिमीन की हिमायत में VHP और बजरंग दल का एहतजाज। हरियाणा में गौरक्षक के नाम पर मुस्लिम नौजवानों के कत्ल के मामले में सियासत गर्म हो गई है। बजरंग दल कारकुनान पर इल्जाम के बाद VHP और बजरंग दल ने मुलजिमीन की हिमायत में एहतजाज किया। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने बजरंग दल के कारकुनों को नामजद किया। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान मुलजिमीन की हिमायत में एहतजाज किया है। इनका कहना है कि बगैर इजाज के बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त नहीं है। इसकी मुखालिफत में हफ्ते को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने राजस्थान की गहलोत हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम दिया। हरियाणा में मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जला देने वालों में से एक मुलजिम की तस्वीर अमित शाह के साथ है अवैसी का इल्जाम। राजस्थान के 2 नौजवानों को हरियाणा के भिवानी में जिंदा जलाकर कत्ल किए जाने के मामले में AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इनमें से एक मुलजिम वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवा चुका है। असद अवैसी ने कहा, नासिर और जुनैद के अगवा और कत्ल की FIR में नामजद 6 लोगों में से एक मुलजिम की वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ तस्वीर है। ये तस्वीर 2 साल पुरानी है, जिसमें वो उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा है। हरियाणा हुकूमत इस ग्रुप यानी बजरंग दल को तहफ़्फ़ुज़ देती है। पुलिस इनसे डरती है। इससे पहले जुमे को भी अवैसी ने इन 2 नौजवानों के कत्ल को लेकर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुलजिमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और हरियाणा हुकूमत ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली में हर जगह मुफ्त वाईफाई, 18,000 हॉटस्पॉट बनाने की तैयारी। कौमी राजधानी दिल्ली में हर जगह मुफ्त वाईफाई सर्विस दोबारा दस्तयाब होगी। इस सर्विस को 15 दिसंबर से बंद कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक दिल्ली हुकूमत मार्च से राजधानी में मुफ्त वाईफाई सर्विस शुरू करने जा रही है। मुफ्त वाईफाई फराहम करने के अलावा हुकूमत 18,000 हॉटस्पॉट के लिए भी इंतजाम करेगी।
मशहूर टीवी सीरियल अलिफ लैला में सिंदबाद जहाजी का किरदार अदा करने वाले शाहनवाज प्रधान का हुआ इंतकाल। मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर में गुड्डू भैया यानी अली फजल के ससुर का किरदार अदा करने वाले अदाकार शाहनवाज प्रधान जुमे को इंतकाल कर गए। इन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, तहम रात देर गए उनका इंतकाल हो गया। शाहनवाज प्रधान दूरदर्शन के मशहूर सीरियल अलिफ लैला का भी हिस्सा थे और इसमें उन्होंने सिंदबाद जहाजी का किरदार अदा किया था। शाहनवाज प्रधान की उम्र 56 साल की थी और वो एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, जहां उन्होंने दर्द की शिकायत की और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ ही अदाकार राजेश तेलनायक ने सोशल मीडिया पर इस खबर की तस्दीक की। इसके साथ प्रतिमा काज़मी जैसे मजीद अदाकारों ने भी सोशल मीडिया पर इस बारे में मालूमात दी। शाहनवाज प्रधान मिर्जापुर में गुड्डू भैया के ससुर का किरदार अदा करने के बाद काफी मशहूर हुए थे। इस वेब सीरीज में उन्होंने परशुराम गुप्ता का किरदार अदा किया था। यूपीआई पेमेंट करने का बदल गया तरीका, हर बार पिन की परेशानी हुई खत्म, तवील वक्त से सहूलत मांग रहे थे यूजर्स। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई हालिया बरसों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिजिटल अदायगी के मोड के तौर पर उभरा है। छोटे छोटे यूपीआई अदायगियों को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 में यूपीआई लाइट फीचर पेश किया था। अब पेटीएम ने भी अपने सारिफिन के लिए ये फीचर पेश किया है। इस फीचर की खास बात यह है कि आपको 200 रुपए तक की यूपीआई अदायगी के लिए 4 या 6 हिस्सों का यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा। पेटीएम ने छोटी कीमत के यूपीआई लेनदेन के लिए यूपीआई लाइट फीचर की शुरुआत की है। बैंक के मुताबिक इस फीचर के जरिए यूजर्स एक क्लिक में तेजी से रियल टाइम में लेनदेन कर सकेंगे। पीपीबीएल पहला पेमेंट बैंक है जिसने यूपीआई लाइट फीचर शुरू किया। अब पासबुक छोटे लेनदेन से नहीं भरेगी। इस फीचर की खास बात यह है कि अब रोजाना होने वाले छोटे लेनदेन की वजह से बैंक की पासबुक नहीं भरेगी। ये लेनदेन अब सिर्फ पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में म्यूजिक और ढोल बाजे पर खाजी नाराज, दूल्हे को सरेआम फटकार, इज्तिमाई मुआफी के बाद हुआ निकाह। इसको कहते हैं लेने के देने पड़ गए। जब एक शादी का सेहरा दूल्हे के गले का फंदा बन गया। निकाह से पहले खाजी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय गुस्सा था और निकाह के कलिमात के बजाय डांट फटकार थी। गुलाब के फूलों का सेहरा बांधे दूल्हे को दिन में तारे नजर आ गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव में डीजे के साथ दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा इबरत बन गया तो खाजी साहब ने म्यूजिक के साथ बारात लाने के सबब निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया और ऐसी लताड़ लगा दी कि होश ठिकाने लग गए। खाजी साहब ने कहा कि पिछले 3 साल से इस मुहिम के सबब किसी की हिम्मत नहीं थी कि शादी में डीजे का इस्तेमाल करे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। एक गलत मिसाल कायम की जो पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। दूसरे लोग आपकी शादी को देखकर दोबारा डीजे का सिलसिला शुरू कर देंगे। खाजी साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दूल्हे से मुखातिब होते हुए कहा कि आप लोगों ने उलमा को नौकर समझ रखा है, मजाक बना दिया है। आप समझते हैं कि उलमा आपके नौकर हैं। खाजी साहब ने कहा कि आपने डीजे वालों को बुलाया है, वहीं आपका निकाह पढ़ाएंगे। निकाह सिर्फ एक शर्त पर होगा, जब तौबा करें और माफी मांगे। 4 घंटे बाद दूल्हे की मुआफी तलाफी के साथ खाजी ने निकाह पढ़ाया। दरअसल इस इलाके में मुसलमानों ने समाजी तौर पर एक बड़ा फैसला कर रखा है जिसके तहत कोई भी अपनी शादी में ढोल और डीजे का इस्तेमाल नहीं करता है, मगर डीजे की पाबंदी के बावजूद दूल्हा डीजे बजाता हुआ बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया था। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस में मामूली इजाफा। मुल्क में दूसरे दिन भी कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में 116 केसेस का मामूली इजाफा दर्ज किया गया है और इनकी तादाद बढ़कर 1867 हो गई है। दरियासना गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 8281 कोविड वैक्सीन दी गई हैं और अब तक मजमूई तौर पर 220 करोड़ 63,35,191 टीके लगाए जा चुके हैं। हफ्ते की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 112 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कर्नाटक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों पौंडीचेरी और पंजाब में 5-5, महाराष्ट्र में 4, मगरबी बंगाल में 3, हरियाणा और उत्तराखंड में 2-2, राजस्थान और तमिलनाडु में 1-1 केस का इजाफा हुआ है। तफसीली एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 4,86,84,775 है और इस मर्ज को शिकस्त देने वालों की तादाद 4,41,52,151 है, जबकि अमवात की तादाद 5,30,757 है। जमीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है 111 फीट लंबा सैयारचा, टकराया तो मच जाएगी तबाही, नासा का अलर्ट। खला में ऐसे कई सैयारचे हैं जो हर हफ्ते जमीन के बहुत करीब से गुजरते हैं, लेकिन इनमें से सभी जमीन के लिए खतरा नहीं पैदा करते। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने ऐसे सैयारचे को मुमकिन तौर पर खतरनाक करार दिया अगर इनका जमीन से फासला 80 लाख किलोमीटर से कम हो। नासा ने हाल ही में इत्तला दी है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में 6 सैयारचे जमीन के बहुत करीब से गुजरे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी मुमकिन तौर पर खतरनाक नहीं थे। हालांकि जमीन की कशिश थकल के मैदान के सामने आने की वजह से इन सैयारचे की सिमत बदल सकती है और वो जमीन की तरफ लपक सकते हैं। अब नासा ने इंकिशाफ किया है कि एक और सैयारचा जमीन की तरफ बढ़ रहा है। नासा ने एस्ट्रॉइड 2023 CY1 नामी सैयारचे के हवाले से अलर्ट जारी किया है। इस खतरनाक सैयारचे के जमीन के बहुत करीब आने का इम्कान है। अमेरिकी खलाई एजेंसी के मुताबिक इस सैयारचे का जमीन से करीब तरीन फासला सिर्फ 1.7 मिलियन किलोमीटर होगा। सैयारचा पहले ही जमीन की तरफ आ रहा है जिसकी रफ्तार 23,967 किलोमीटर फी घंटा है। तुर्किया ज़ल्ज़ले में 11 दिन बाद मलबे से जिंदा निकाले गए मुस्तफ़ा ने सबसे पहला सवाल किया, माँ कैसी है।
तुर्की और शाम में जल्जले के 12 दिन बाद भी राहत और बचाव कार्य का अमल जारी है। इस जल्जले के सबब 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों जख्मी अफराद अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस दरमियान मलबे से अब भी कुछ लोगों का जिंदा निकलना लोगों को हैरत में डाल रहा है। शाम की सरहद से मुल्क तुर्किया के इलाके हाते में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला जुमे के रोज सामने आया, जब मलबे से मुस्तफा नामी एक नौजवान को 11 दिन बाद जिंदा निकाला गया। इतना ही नहीं, हफ्ते के रोज यानी जल्जले के 12वें दिन भी एक 45 साल शख्स को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। इतनी तवील मुद्दत तक मलबे में दबे रहने और खतरनाक ठंड के बावजूद लोगों का जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शाम की जुनूबी सरहद पर वाक़े हाते इलाके में 11 दिन बाद मलबे से बाहिफाजत बाहर निकाले गए मुस्तफा ओकी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी मां की खैरियत लोगों से दरियाफ्त की। उन्होंने बचाव कार्य में मसरूफ एहलकारों से पूछा कि मां कैसी है। इसके बाद मुस्तफा की बात उनके अहलखाना से कराई गई। घर वालों की खबरगिरी के बाद मुस्तफा खूब रोया और ये मंजर देखकर राहत और बचाव कार्य में मसरूफ लोग भी जज्बाती हो गए। तुर्की में जल्जले से 84,000 इमारतें हुई तबाह। तुर्की में आने वाले जल्जले ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जानी नुकसान के साथ भारी तौर पर माली नुकसान भी हुआ है। तुर्की वजीर माहौलियात और शहरी मनसूबाबंदी मुराद कोरम ने कहा कि 6 फरवरी को आने वाले जल्जले की वजह से मुल्क में तकरीबन 84,726 इमारतें तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह नुकसान तुर्की के 10 सूबों में हुआ है। ये बात उन्होंने अडाना में डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम से बातचीत करते हुए कही। वजीर अमारात ने कहा कि जल्जले की वजह से ज्यादातर इमारतों को नुकसान पहुंचा और उनके महकमे ने तकरीबन 6,84,000 इमारतों का मुआयना किया, जिसमें से पता चला है कि 84,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं, बाकी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाली चंद इमारतों को गिराने की जरूरत है। वज़ीर ने लोगों को बुरी तरह तबाहशुदा इमारतों से दूर रहने का मशवरा दिया। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि मार्च में नई इमारतों की तामीर शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तामीरात 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी। जल्जले की वजह से सिर्फ तुर्की में ही तकरीबन 41,000 अफराद हलाक हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।